3-4 बच्चे पैदा करो, वरना देश खतरे में है। राजनीति जब परिवार, आस्था और जनसंख्या तक पहुंच जाए, तो सवाल सिर्फ बयान का नहीं रहता, असर आम जिंदगी पर पड़ता है। आज की यह रिपोर्ट ऐसे ही बयानों, उन पर उठे सवालों और जमीन से उठती प्रतिक्रियाओं की है। देश की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज है, और इस बार मुद्दा है जनसंख्या, धर्म, रिश्ते, सुरक्षा और सत्ता की जिम्मेदारी। क्योंकि जब नेता बच्चों की संख्या, धर्म और शादी ब्याह पर बोलते हैं, तो उसका सीधा असर समाज की सोच पर पड़ता है। क्योंकि जब सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, तो डर आम आदमी के घर तक पहुंचता है। और क्योंकि लोकतंत्र में हर बयान जवाबदेही मांगता है। हाल ही में एक राजनीतिक बयान सामने आया कि मुझे 4 बीवी होने के बाद मैं 35-40 बच्चे नहीं कर सका, तो मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं, तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करनी चाहिए। इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बहस छेड़ दी। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद पप्पू यादव ने बिना किसी लागल पेट के कहा, बीजेपी के नेताओं के घर में भी तो बहुत बच्चे हैं, और अब तो लगभग बीजेपी के नेताओं की शादी मुसलमान, हिंदू सब घर में हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी के नेता की शादी दलित में, पासवान में, राम में, ऋषिदेव में, सब में हो। बीजेपी नेता जाति पाति को तोड़ दे, और कौन रोक रहा है बीजेपी को 19 शादी करने, 19 बच्चा पैदा करने? वो 21 करे, अच्छी बात है। बीजेपी नेताओं के घरों में भी बहुत बच्चे हैं, और हकीकत ये है कि बीजेपी नेताओं के परिवारों में हिंदू मुसलमान हर समाज में शादियां हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर सच में समाज को जोड़ना है, तो जाति पाति तोड़िए। दलित, पासवान, राम, ऋषिदेव, हर समाज में आपसी शादियां होनी चाहिए। यह बयान राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक संदेश की ओर इशारा करता दिखा। राजनीतिक बयानबाजी यही नहीं रुकी। रॉबर्ट वाड्रा के एक बयान पर पप्पू यादव ने कहा, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट जी हम लोग के परिवार के हिस्से हैं। कांग्रेस सर्वोच्च कमेटी है CWC, CEC, और कांग्रेस में राहुल गांधी जी सर्वमान्य लीडर हैं। दोनों प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। दो ही नहीं, खड़गे जी भी प्रधानमंत्री जी के मटेरियल। लेकिन निश्चित रूप से आप इन प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी दोनों दूध और मिश्री के तरह, और अपने भाई के लिए मैंने और अपनी बहन के लिए, एक दूसरे के लिए जितना पागल मैंने दोनों को देखा, किसी को नहीं देखा। दोनों भाई बहन से हमें सीखने की जरूरत है कि रिश्ता क्या होता है, विश्वास क्या होता है। तो उन दोनों के विश्वास के साथ ही काम करते हैं हम लोग। दोनों हम लोगों के लिए आइकॉन हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों प्रधानमंत्री बनने के मटेरियल हैं। दोनों दूध और मिश्री की तरह हैं। उन्होंने कहा कि देश को इन दोनों भाई बहन से यह सीखने की जरूरत है कि रिश्ता और विश्वास क्या होता है। यह बयान कांग्रेस नेतृत्व के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। 4,500 से अधिक, वह भी अन्य वर्षों की अपेक्षा काफी अधिक है। मिनीगन फैक्ट्रीज की जब्ती भी करीब 67 की करीब हुई है। तो हर दृष्टिकोण से यदि आप आंकड़ों पर दृष्टिपात करेंगे तो विगत वर्षों की अपेक्षा, चाहे वो गिरफ्तारी हो, अवैध शस्त्रों की जब्ती हो, करीब 29,000 लगभग
28,000 समथिंग गोलियों की बरामदगी हुई है। तो ये सभी मायने में आंकड़ों के हिसाब से विगत वर्षों की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है और अपराध में कमी आई है। जैसा कि आपने सुना, हत्या, दंगा, लूट, फिरौती हेतु अपहरण पिछले वर्ष की अपेक्षा हर सीट्स में कमी आई है। किसी में 8%, किसी में 20%, 25%। तो अपराध के दृष्टिकोण से भी कमी आई है। जो संवेदनशील कांड दर्ज हुए हैं इस वर्ष, बालिका का हत्याकांड प्राय चल रहा है, 5 लोगों की गवाही हो रही है, काफी तेजी से अनुसंधान हुआ है। यहाँ पर एक और धारा में एक कांड हुआ था, करीब 26 अपराध ट्रायल चल रहा है। जेवा कांड हुआ था, उसमें ट्रायल चल रहा है। जितने संवेदनशील गंभीर कांड प्रतिवेदित हुए थे उसमें उद्वेदन ही नहीं हुआ है, बल्कि रिकॉर्ड समय में अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, चार्जशीट किया गया है और उनका ट्रायल भी बड़ी तेजी से चल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 माह में उसमें सजा भी हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो आपने सुना कि नक्सल परिदृश्य में काफी परिवर्तन हुआ है। किसी प्रकार की हिंसक घटना कई वर्षों में नहीं हुई है और जो पुराने जो नक्सली वांछित थे, फरार थे, 225 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है इस वर्ष, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 2 गुना है। जबकि घटना नहीं हो रही है, लेकिन यदि हमारे कांडों में वांछित है तो उनकी गिरफ्तारियां हुई है। काफी संख्या में शस्त्र की बरामदगी हुई है और अब इक्के दुक्के जो फरार नक्सली हैं वो बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। 2022 तक, हाल के वर्षों तक करीब 22-23 जिले हमारे नक्सल प्रभावित थे, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित थे। अभी वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 0 हो गई है। सिर्फ 4 जिलों को लीगेसी एंड ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, गया, औरंगाबाद, लखीसराय और जमुई। क्योंकि सीमावर्ती झारखंड राज्य में उग्रवाद गतिविधि काफी घटी है, लेकिन अभी भी है, तो हम लोग सीमावर्ती राज्यों को उस लिहाज से लीगेसी एंड ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में रखे। तो नक्सलवाद की पूर्णतः समाप्ति हो गई है। कोई भी हिंसक वारदात, किसी भी पुलिसकर्मी की हत्या, किसी भी नागरिक की हत्या नक्सल हिंसा में नहीं हुई है। संगठित अपराध के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी कारगर उपलब्धि हासिल की है। बाहर के राज्यों में जो इनामी अपराधी भाग करके शरण लिए हुए थे, उनमें अभी जस्ट इलेक्शन के पहले एक सीतामढ़ी में 4-5 हत्याकांड किए हुए थे, उनका दिल्ली में मुठभेड़ हुआ, 4 अपराध कर्मी मारे गए। और इस प्रकार 50 से अधिक इस प्रकार के इनामी अपराधी जो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा वगैरह वगैरह में जो शरण लिए हुए थे, उन सभी को गिरफ्तार करके लाया गया है। और इस प्रकार के लगभग 1700 से अधिक अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की, जो इनामी अपराधी जिस परिणाम घोषित था। बिहार के डीजीपी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, उसको तो समझ में नहीं आता, इतनी हत्याएं हो रही है लगातार। अब आंख रहते हुए अंधा, कान रहते हुए बहरा हो जाए तो उसको मेरा क्या जाने। तो पूरी दुनिया देख रही है कि हालात ऐसे हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं और आम आदमी और लड़कियां सुरक्षित नहीं है। माफिया, बालू माफिया में इन्होंने जाति सूचक शब्दों से, इनके पास जो इनको वोट दिए उनमें कोई माफिया नहीं, जो इनको वोट नहीं दिए उसमें सब जात माफिया है। जो इनको जो जात वोट दिया है वो जात इनका माफिया नहीं। अगर आंख रहते हुए अंधा बन जाए और कान रहते हुए बहरा हो जाए तो उसमें मेरा क्या जाता है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में हत्याएं हो रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है और हालात ऐसे हैं कि आम आदमी, खासकर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। यह बयान सीधे तौर पर प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़ा करता है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर पप्पू यादव ने कहा, जीतन राम मांझी जी हम लोग के बुजुर्ग हैं,
उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि लगभग सब चोर हैं, हम लोग पीसी लेते। सदन में हम ये बात हमेशा कहते हैं कि आप MP MLA को जो फंड्स देते हो या तो उसको बढ़ा के 3 गुना कर दो या नहीं तो खत्म कर दो, बेइज्जती इससे होती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ऊपर से नीचे बिना पैसा लिए बिना पैसा बांटे भ्रष्टाचार के बगैर, कल भी कह रहा हूँ कि कोई काम इस देश में नहीं हो सकता। उन्होंने सही स्वीकार किया है, सबको स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि सब लोग पीसी, 1% को छोड़ के 99% लोग पीसी लेते। और दूसरी बात उन्होंने सही कही है कि चोरी करके अगले बार हम लोग सरकार बनाए थे, यह बात हम हमेशा कहते हैं। वो हमारे बुजुर्ग हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि लगभग सब चोर हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि MP MLA फंड को या तो 3 गुना बढ़ाया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मौजूदा सिस्टम नेताओं की बेइज्जती कराता है। आज सवाल ये नहीं है कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि क्या देश की राजनीति असल मुद्दों, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा से भटक रही है? क्या बयानबाजी से समाज मजबूत होगा या और बंटेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या जनसंख्या और धर्म पर ऐसे बयान सही हैं? क्या बिहार की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल जायज हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह रिपोर्ट जरूरी लगी तो वीडियो शेयर करें ताकि चर्चा आगे बढ़े। और ऐसे ही जमीनी, बेबाक और संतुलित विश्लेषण के लिए जनसंचार भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें।